प्रार्थना जल्दी कर लें। तो सुबह जैसे ही उद्घाटन होगा उसके बाद तुरंत 20 तारीख को यहाँ से बनवासी के लिए बिहार मंगल और आपको सभी से निवेदन है कि मंगल प्रेस में आप लोग भी सभी उपस्थित रहे। भव्य से भव्य मंगल प्रेस को प्राप्त कर जय हरिहंत देव जिन राय तीन लोक में महिमा जाए कार्तिक किए आप प्रकाशी ठीक है क्या नमोकार वाला नहीं नमोकार नहीं हूँ मैं पंचपरमेश की हूँ। आपने नाम ही मेरा नमोकार रख दिया। अरे बढ़िया नाम रख दिया तेरा तो। वो दूसरे चैनल है ना राहुल जी का। अच्छा ये बात है। एक फोटो लेगा। फोटो नहीं लूँगा वीडियो लूँगा। फोटो वाला फोटो बंद है आप सारी फोटो बंद है आप कोई फोटो नहीं खींचेंगे। उपाध्याय निबंधन भाग्य जी को सिंपल भेंट करने तो पधारे हैं। भले जवान के वे चालक से चिंतामणि बासनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। भगवान के समो शरण की और परम गुरु दर्शन माते अपने साथ नहीं है उनको भी खड़ा करो। थोड़ा कलकत्ता समाधि साथ में दर्शन वाले के आप लोग आगे आ जाए। बोलो परम पूज्य गुरु आचार्य विराट सागर जी महामुनि राज की बोलो परम पूज्य गुरु आचार्य विष्णु सागर जी महामुनि राज की बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री विवेचन सागर जी महामुनि राज की बोलो मुनि संघ की। देखिए आप लोग सबसे निवेदन है हम लोग दक्षिण हावड़ा दिगंबर जैन समाज से आज उपाध्याय श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करने आए हैं। इसी भावना के साथ कि उनके चतुर्मास का पुण्य हम लोगों को प्राप्त हो। और आप लोगों से जब निवेदन करते हैं आप लोग भी आइए हमारे साथ जुड़ के उपाध्याय श्री को चलाएंगे। आइए चैतन्य तीर्थ के माता तुम भगवंता बतलाते हो मेरा भगवान ही मुझ में है शाश्वत सत्ता बतलाते हो। आ गया काल फिर से चौंकाया फिर बसंत लहराया निर्गंध दिगंबर मोला में यह सूत्र शस्त्र पाया है। तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चेतन विशुद्ध करने वाले मन के विशुद्ध संचारों से जलूराए भरने वाले तुम हो अलग चर्चा अलग चर्चा अलग मंगलकारी। हम अर्घ चढ़ाते हैं तुमको तुम तीर्थंकर समूहकारी। ओम रूम परम पूज्य उपाध्याय श्री विवेचन सागर महाराज महामुनि राज स्वयं के चरणों में बनवासी जैन मंदिर में चतुर्मास करने हेतु हम सब की ओर से मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए अपना आशीर्वाद देकर हम लोगों को अनुग्रहित करें। हम सबकी यही अभिलाषा हम सबकी यही अभिलाषा हम सबकी यही अभिलाषा जय हो। बारंबार
महामंडराज की ऐसे रूपणी आचार्य श्री विष्णु सतजी महामंडराज की परम पूज्य उपाध्याय विभजन शाखा के महाराज की जय। महानुभाव समीर शेखर चातुर्मास करने के पश्चात कलकत्ता की ओर बिहार किया था। समीर शेखर में लगभग 10 महीने का प्रवास समाना रहा और सिद्ध क्षेत्र की वंदना के उद्देश्य से वहां पर गया था। तो पूरे 10 महीने वंदना ही की और वंदना करके जो अपना लक्ष्य होता है वो लक्ष्य पूरा किया। 175 वंदना करके पूर्ण करके 175 वंदना जब पूर्ण की तो बस भावना मन में आई कि चलो पहले तीर्थ यात्रा करते हैं, पंच तीर्थ, या पहले कलकत्ता चलते हैं। तो मन में आया चलो पहले कलकत्ता चलते हैं। कलकत्ता जाने का विचार बनाया और यहाँ पर आया। मैं यहाँ पर अनभिज्ञ, यहाँ पर मुझे कोई जानता नहीं, ना मैं किसी को जानता था। मैं पहली बार कलकत्ता में मैंने प्रवेश किया। सोचा था ब्राह्मण नगरी है, लोगों ने कहा बंगाल है, बंगाल में साधुओं के लिए आपत्ति निवृत्ति होती है, ऐसा होगा वैसा होगा, आप कैसे करेंगे, आपको तो कुछ जानता ही नहीं है। मैंने कहा मैं जाऊँगा, गुरु का आशीर्वाद है, जब आशीर्वाद लेके जाऊँगा गुरु का तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आशीर्वाद लेके जब आया तो सब कुछ अच्छा ही हुआ। सबसे पहले बेलगछिया में मंगल प्रवेश हुआ और देखिए गुरु का आशीर्वाद इतना सौभाग्य मेरे ऊपर रहा कि पहली बार मैं यहाँ पर आया और बेलगछिया में आया तो वहाँ भी बड़ा स्नेह मिला और मात्र 11 दिन का प्रवास वहाँ पर किया। और कहते हैं बेलगछिया वाले कम लोगों को श्रीफल चढ़ाते हैं, तो बेलगछिया वालों ने चातुर्मास के लिए बड़े भक्ति भाव से श्रीफल समर्पित किया कि बेलगछिया में चातुर्मास हो। मैं चातुर्मास की सोचकर आया कि चातुर्मास कलकत्ता में करूँगा। उसके बाद वहाँ से काकुरगाछी गया तो वहाँ भक्ति भाव दिखाई लोगों ने, तो वहाँ भी चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया। जब मैं देवरिया गया तो वहाँ पर 3 दिन का प्रवास हुआ, वहाँ भी भक्ति भाव से लोगों ने चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया। फिर वहाँ से मैं बड़ा बाजार गया तो बड़ा बाजार में लोगों की बड़ी प्रबल भावना थी कि चातुर्मास तो यही हो जाए, चातुर्मास वहाँ हो जाए, बस ऐसी प्रबल भावना थी कि समाज नहीं है लेकिन चातुर्मास कराने की बहुत इच्छा, तो वहाँ हो जाए। उसके बीच में तो हम बनवासी हो गए चले गए, बनवासी ने तो बताया नहीं, पहले बनवासी होकर चले गए। बनवासी बेटी प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराया 6, 7, 8 का बड़े हर्षोल्लास के साथ, ऐसा लगा जैसे पंचकल्याण ही होना हो। और ऐसे पंचकल्याण लघु पंचकल्याण के रूप में उस बेटी प्रतिष्ठा को कार्यक्रम संपन्न किया। सभी श्रावकों की बड़ी भक्ति प्रबल भावना थी कि चातुर्मास यहीं पर हो, सबकी भावना थी चातुर्मास यहीं पर हो, चातुर्मास यहीं पर हो। और हमने कहा था कि चातुर्मास की घोषणा 17 तारीख को करेंगे, क्योंकि चातुर्मास साधना के केवल 3 दिन बचेंगे बस। अब 3 दिन तो कुछ चाहिए होते ना, तैयारी मात्र 3 दिन से 20 तारीख को चातुर्मास की स्थापना होती है। चतुर्दशी के दिन साधु अपनी भक्तियां पढ़ के और वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद फिर विचरण नहीं करते हैं। चातुर्मास 4 महीने का होता है, वैसे तो 3.5 महीने का होता है, और 3.5 महीने में और कम करें तो 3 महीने 10 दिन का होता है, बस इतना चातुर्मास होता है। जितना 3.5 महीने का चातुर्मास कहा जाता है कि चातुर्मास हो रहा है 4 महीने का हो रहा है, क्योंकि 14वां महीना शुरू हो जाता है, इसलिए 4 महीने कहा जाता है। बस अंतर इतना होता है कि अष्टांगा में पहुंच जाते हैं साधु, और अष्टांगा का रुकते हैं तो पूरे 4 महीने हो जाते हैं। फिर भी 3.5 महीने का चातुर्मास एक स्थान पर एक समाज को मिलता है, जहाँ पर समाज साधु से जुड़ती है और साधु से ज्ञान प्राप्त करती है। मैं अक्सर कहता हूँ चातुर्मास जहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, जिस साधु का होता है वहाँ वर्षा जरूर होती है, वहाँ वर्षा जरूर होती है, और दोनों जगह वर्षा होती है, बाहर भी वर्षा होती है और अंदर भी वर्षा होती है। बस अंतर इतना होता है, बाहर पानी की बारिश होती है, अंदर ज्ञान की बारिश होती है। बाहर और अंदर इतना अंतर होता है कि बाहर हमारे तन को भिगोया जाता है और अंदर हमारे मन को भिगोया जाता है। वहाँ हमारा तन साफ होता है, यहाँ पर हमारा मन साफ होता है। अंदर चातुर्मास में 4 महीने बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे श्रावक और साधु जुड़े रहते हैं। श्रावक साधु एक धर्म के रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिया श्रावक का, एक पहिया साधु का।
अगर दोनों पहिए में से एक पहिया निकल जाए तो धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। धर्म को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। दोनों साथ चलेंगे तो धर्म आगे बढ़ता चला जाएगा। जब शांति सागर जी मुनिराज से पूछा गया था कि पंचम काल में धर्म कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, तो पंचम काल में धर्म कब तक रहेगा? शांति सागर जी ने कहा जब तक श्रावक साधु मिलकर चलते रहेंगे तब तक धर्म चलता रहेगा। कैसे? एक ने पूछा कैसे, तो शांति सागर जी मुनिराज ने उदाहरण देके बताया। उन्होंने कहा जब तक साधु का हाथ नीचे और श्रावक का हाथ ऊपर, तत्पश्चात श्रावक का हाथ नीचे और साधु का हाथ ऊपर रहेगा, तब तक जैन धर्म रहेगा। ये ऊपर हाथ नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा ना, जब तक जैन धर्म रहेगा। ये ऊपर नीचे की परंपरा समाप्त हुई और जैन धर्म समाप्त। तो जैन धर्म में क्या धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। पंचम काल समाप्त हो जाएगा। पंचम काल के अंत तक जैन साधु रहेंगे और जहाँ रहेंगे वहाँ ज्ञान की वर्षा करेंगे। देखिए सबका भाव, सबका स्वभाव होता है कि हमारे यहाँ साधु हो जाए, हमारे यहाँ साधु हो जाए, हमारे यहाँ चतुर्मास हो जाए, हमारे यहाँ भी संस्कार पढ़ेंगे, हमारे यहाँ के बच्चे भी मंदिर आएंगे, हमारे यहाँ के जेंट्स भी अभिषेक करेंगे, हमारे यहाँ की महिलाएं गौरी की पूजा करेंगी, अनुष्ठान में भाग लेंगी, विधान करेंगी, कुछ सीखेंगी, पढ़ना सीखेंगी, ज्ञान अर्जन करेंगी। सबकी भावना होती है कि हमारे यहाँ भी कुछ प्राप्त हो। देखिए शिष्य की दो गुरु के साथ हुई रहती है और गुरु ही शिष्य को आदेश करते हैं कि हाँ चतुर्मास के लिए वहाँ जाना है। और शिष्य के पास जब भी कोई श्रीफल चढ़ाने आता है तो गुरु के पास भेज देते हैं कि गुरु के पास जाना और वहाँ से अनुमति लेकर आना, आशीर्वाद लेके आना। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए जब हमारी गुरु की संलेखना समाधि हुई और उत्कृष्ट संलेखना समाधि मरण करके उन्होंने सत्य की दिव्य प्रयाग को प्राप्त किया। और मैं तो प्रबल भावना और बड़ी विश्वास के साथ बोलता हूँ कि कठिन साधना जो तपस्या रही है उस तपस्या का फल मैं निश्चित मिला होगा कि मैं लोकांतिक देख बनी हूँ। ऐसी हमारी भावना था बिल्कुल निश्चित लोकांतिक देख बने हो। क्यों बने हो? क्योंकि एक भगवान उनका मोक्ष हो जाएगा। अगर देव प्रयाग में गए तो अन्य देव में बने तो पता नहीं कहाँ का जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन लोकांतिक देव बने होंगे तो बस अंतिम पर्याय है। उसके बाद आपके मनुष्य पर्याय में जन्म लेके मुनि बनके और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी मंगल भावना पाता हूँ एक ऐसी गति को प्राप्त कर। उसके बाद आचार्य सिंह ने अपने पट शिष्य के रूप में चर्या श्रोमणी आचार्य शुद्ध सागर जी महामणिराज को अपना पट पद दिया है। पूरे संघ के नायक के रूप में पूरा संघ उन्हें स्वीकार करता है और उनको अपना गढ़ नायक मानता है। ऐसे चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे संघ के नायक हैं अब। और हम लोगों की जो भी क्रियाएं होंगी सब उनके आदेश से होंगी, चाहे चतुर्मास की स्वीकृति हो, चाहे विवाह हो और चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे प्राश्चित हो, सबके लिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का आशीर्वाद अब रहेगा। आप सबकी भावना प्रबल है। बेलगछिया, कापुरगाछी, देघरिया, बड़ा बाजार दर्शन वालों की भी अच्छी भावना है। कल उन्होंने भावना भाई कि क्या दोनों पर्सन का चतुर्मास साथ में नहीं हो सकता? माता जी का तो हो रहा है और हमारा भी हो रहा है। हमने कहा बिल्कुल आप चिंता मत करो, आप हम यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? सच्ची बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब सोचो जब छोटे भाई यहाँ पर आए और छोटे भाई के आने पर आपको इतना अच्छा लगा तो जब बड़ी बहन आएगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा। जब दो साधु यहाँ पर आए तो आपको अच्छा लगा तो जब 16 बच्चे यहाँ पर आएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। पर हम तो आपके पड़ोस में ही भावना बना रहे हैं लोग कि पड़ोस में रहें दोनों भाई बहन तो कितना अच्छा लगेगा। दर्शन में बहन का चतुर्मास हो जाए और वनवासी में भाई का चतुर्मास हो जाए। कितनी अच्छी भावना है। कोई कलकत्ता भेजेंगे नहीं, कलकत्ता नहीं भेजेंगे, हावड़ा में दोनों को रखेंगे। ऐसी प्रबल भावना रखी है। और देखिए गुरु के जाने के बाद किसी का तो साथ पास में हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो कलकत्ता में भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं, खाली नहीं छोड़ा। हमने अपने बड़े भाई को गांव भेज दिया कि बड़े भाई वहाँ रहेंगे, छोटे भाई यहाँ रहेंगे। तो बेलगछिया, देघरिया, कापुरगाछी, बड़ा बाजार सबकी प्रबल भावना थी कि चतुर्मास वहाँ पर हो। लेकिन और प्रबल भावना किसी न किसी की तो होती है। तो भगवान की बड़ी प्रबल भावना है हावड़ा में दोनों जगह, उत्तर में भी और दक्षिण में भी
ये दक्षिण, ये उत्तर। उत्तर में 16 पूछी गढ़ आने का प्रसा श्री माता जी का चतुर्मास होना संभावित हुआ है, संभावित का हो ही गया, तो हमारा भी संभावित चतुर्मास वनवासी चतुर्मास की घोषणा करते हुए आप लोगों को 99% स्वीकृति प्रदान करता हूँ। 99% आपको स्वीकृति है। 1% की छूट इसलिए रखते हैं, क्या पता 3 दिन में और कुछ हो जाए, और कुछ हो जाए, और कहीं और भी बिहार हो जाए तो हो सकता है। इसलिए साधु के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। आचार्यों ने कहा नान्यथा मुनि भाषण, मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते। अगर हमने आपसे कह दिया और हम नहीं आ पाए तो झूठ हो जाएगा, इसलिए झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए 99% स्वीकृति मिलती है, उसके बाद जब स्थापना हो जाएगी तो 100% हो ही जाएगी। बस लोगों का कहना ये था कलकत्ता में कि आप चतुर्मास नहीं भी करें, लेकिन हमें चतुर्मास में अवसर जरूर मिले, उस दिन का प्रवास जरूर मिले। तो मालूम वनवासी भाइयों बहनों, मालूम मैं क्या बोल के आ रहा हूँ? मैं बोल के आऊँ कि अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, जहाँ पर भी मैं चतुर्मास स्थापना करता हूँ, चतुर्मास स्थापना होती है, उसके बाद चतुर्मास के लोग मुझे जाने नहीं देते। पता नहीं ऐसा क्या होता है, मैं उनसे कहता भी हूँ कि थोड़े दिन के लिए चला जाओ, थोड़े दिन के लिए वहाँ पे चला आ जाऊँगा, तो मालूम लोग क्या कहते हैं, चतुर्मास 4 महीने हमने आपको रखा है ना, हमने आपको यहाँ पर बांधा है, 4 महीने में आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाना, 4 महीने जाने का नाम नहीं लेना, ऐसा सब कहते हैं। अब देखते हैं वनवासी वाले क्या कहते हैं। वनवासी पहुँचेंगे, ऐसे तो मैंने बोल दिया कि मैं नदी पार नहीं करूँगा चतुर्मास के बाद। अगर मैं उस तरफ गया तो उस तरफ नहीं जाऊँगा, और उस तरफ चतुर्मास किया तो इस तरफ नहीं आऊँगा, ये कह के आया था। अब आपकी भावना है, बड़ी प्रबल भावना के साथ आपने सही पद समर्पित किया, आपको यही स्वीकृति है। चतुर्मास से अच्छी तैयारी करें और बहुत अच्छी तरीके से चतुर्मास करें, धर्म प्रार्थना में अपना सहयोग करें, पर गुरु जी का आशीर्वाद जरूर लाओ। चलिए सन्मान्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामंडलात अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो आप सभी पास पहुँचे और आशीर्वाद प्रदान उनसे लें, और चातुर्मास बहुत अच्छे निर्भय संपन्न हो, ऐसी मंगल भावना के साथ उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। सभी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चातुर्मास चलिए पूजा